हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हम आपका हमारे दक्ष स्टडी चैनल पे। जैसा कि हमने आपको परिवार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया था, अब उसी टॉपिक को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है परिवार और आनुवंशिकता। जीवन का प्रारंभ एक कोष के माध्यम से होता है जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष मुख्यतः दो भागों में बांटा हुआ होता है जिसे पितृकोष और मातृकोष कहते हैं। प्रत्येक कोष का निर्माण 23 गुणसूत्र के द्वारा होता है। इन गुणसूत्रों का निर्माण जीन्स के माध्यम से होता है जिसे आनुवंशिकता के वाहक माने जाते हैं। पहले वैज्ञानिक के अनुसार फ्रांसीसी गार्टन का सिद्धांत। फ्रांसीसी गार्टन महोदय का कहना है कि जीव के ऊपर नज़दीक की पीढ़ी से आनुवंशिकता का प्रभाव ज़्यादा होता है, जबकि यह जितना दूर जाती है आनुवंशिकता का प्रभाव उतना ही घटता चला जाता है। बालक के ऊपर आनुवंशिकता का सर्वाधिक प्रभाव उसे माता पिता का होता है। फ्रांसीसी गार्टन महोदय का कहना है कि जीव के शरीर में दो कोष पाया जाता है जिससे आनुवंशिकता का विकास होता है। पहला कोष है काया कोष। इससे शरीर की बनावट का विकास होता है जिसे रूप, रंग, ऊंचाई, चौड़ाई इत्यादि प्रभावित होता है। और दूसरा है उत्पादन कोष। इससे मानसिक विशेषताओं का विकास होता है जैसे गुण और दोष। लैमार्क का सिद्धांत। इन्होंने जिराफ पे अपना प्रयोग किया। अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत दिया है। लैमार्क महोदय ने जिराफ के ऊपर अपने प्रयोग को किया था। लैमार्क ने अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत दिया। लैमार्क के अनुसार जीव में जब पूर्वजों से प्राप्त गुणों के साथ साथ सीखे गुण भी विद्यमान होते हैं, सीखे गए गुण जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो वे और भी विकसित हो जाते हैं और विविधता को उत्पन्न कर देते हैं। मैकडूगल के अनुसार आनुवंशिकता। मैकडूगल महोदय ने अपना प्रयोग चूहों के ऊपर किया था। इन्होंने प्रयोग के लिए प्रकाश युक्त और अंधकार में दो रास्ते का प्रयोग किया। प्रयोग के अंतर्गत अंधेरे रास्ते से गुजरने पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता, परंतु प्रकाश युक्त रास्ते से गुजरने पर बिजली का झटका मिलता था। मैकडूगल महोदय ने अपने प्रयोग के आधार पर पाया कि पहली पीढ़ी के लोगों में 165 बार बिजली के झटके खाए, जबकि अगली पीढ़ी ने केवल 25 बार गलतियाँ किया। अतः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि दुखद अनुभूति प्राप्त होने पर अगली पीढ़ी स्वतः पलायन के आनुवंशिक गुणों से युक्त हो जाती है। मेंडल का नियम। मेंडल ऑस्ट्रिया के गिरजाघर के पादरी थे। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु इन्हें परीक्षा से डर लगता था। ये गिरजाघर के बगीचे में मटर के दाने पर लगातार प्रयोग करते रहे। इन्होंने बताया कि आनुवंशिक गुण सदैव जोड़ियों में अगले पीढ़ी से आगे बढ़ते रहे, जैसे चिकनापन, खुरदुरापन, बौनापन इत्यादि। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं पारिवारिक वृक्ष। पारिवारिक वृक्ष में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जड़ कौन होते हैं, दादा और दादी, और शाखा में आ जाते हैं माता पिता, चाचा चाची, और उनकी शाखाओं में उनके बच्चे आ जाते हैं। परिवार की संरचना को वृक्ष की तरह दर्शाना पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। पारिवारिक वृक्ष की संरचना की शुरुआत दादा दादी से होता है। पारिवारिक वृक्ष की संरचना में दादा दादी के ऊपर माता पिता या चाचा चाची या बुआ होती हैं। पारिवारिक वृक्ष की संरचना में शीर्ष पर सदैव बच्चे रहते हैं। चलिए देखते हैं मित्र। जो बालक के कार्यों में सहयोग करे और जो बालक के साथ खेल की क्रिया आयोजित करे वह उसका मित्र कहलाता है। मित्र के बीच बने आपसी संबंध को मित्रता कहते हैं। मित्रता एक अमूर्त अवधारणा का शब्द है जो विश्वास के माध्यम से जुड़ा होता है। मित्रता बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है और बालक के व्यवहार से प्रभावित होता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार मित्रता सहयोगात्मक भाव का वह व्यवहार जो अटूट होता है मित्रता कहलाता है। अरस्तु के अनुसार मित्रता परिभाषा के दायरे से बाहर होता है जहाँ केवल विश्वास होता है। और निमकॉफ के अनुसार मित्रता एक संबंध जिसे हम देख नहीं सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं। मित्रता के प्रकार। मित्रता के 3 प्रकार हैं: आनंद की मित्रता, काम की मित्रता
और सच्ची मित्रता। आनंद की मित्रता। मित्रता के इस प्रकार को बालक आनंद की प्राप्ति तक ही सीमित रखता है। बालक कष्ट मिले या आनंद में बाधा पड़ने पर मित्रता को समाप्त कर देता है। काम की मित्रता। यह मित्रता वह प्रकार है जिससे बालक दूसरों के सहयोग करने तक ही मित्रता रखता है। यदि बालक के कार्यों में मित्र की वजह से रुकावट उत्पन्न होता है तो मित्रता को बालक समाप्त कर देता है। यह मित्रता सिर्फ काम आने तक ही सीमित होता है। और तीसरी है सच्ची मित्रता। यह मित्रता वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है। इसमें बालक अपने मित्र के समक्ष खुलकर अभिव्यक्ति करता है जिससे बालक का